नमस्ते दोस्तों, देव भक्ति की शक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक राजा की 7 रानियों की कहानी का अंतिम भाग सुनाने वाली हूँ। ये 5वां भाग है। बाकी के 4 भाग के लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी हम सुनते हैं। अब मंत्री जी रानी राजलक्ष्मी को फूल तोड़ने के लिए कहते हैं। रानी उठती है और देखती है चंपा के पौधों की डालियां आकाश की ऊंचाई पर है। यह देखकर वह कहती है, मंत्री जी मेरे हाथ इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचेंगे? मंत्री जी ने कहा, रानी जी आप एक बार वहां पर जाकर तो देखिए। आपसे पहले इतने लोगों ने कोशिश की है, इतने लोग फूल को तोड़ नहीं पाए। अभी अभी आपने देखा कि महाराज भी फूल नहीं तोड़ पाए। इसीलिए आप घबराइए मत। यदि आपसे भी नहीं टूटेगा तो क्या हुआ, छोड़ दीजिएगा। लेकिन आप चलिए तो सही। जब मंत्री जी ने रानी को इस प्रकार समझाया तो रानी हिम्मत करके चलते हुए उस पौधों के पास आई और उसने अपने हाथ बढ़ाकर अपने पास से जाते हुए चंपा के पौधों के तने को छुआ और उसे प्यार से सहलाया। रानी को लगा जैसे उस स्पर्श से उन्हें सुख मिल रहा है, असीम आनंद आ रहा है। वह पौधों को सहलाती रही। पौधों से आवाज आई, हे भैया बांस। आवाज उसकी ऐसी लग रही थी जैसे वह रो रही हो। बांस ने कहा, बहन चंपा तुम रो रही हो? चंपा ने कहा, हमारी माँ फूल लेने आई है। उन्होंने मेरा बहुत ही प्यार से स्पर्श किया है। उनका प्रथम कोमल स्पर्श पाकर मैं आनंदित हो गई हूँ, इसीलिए मेरा हृदय भावुक हो गया है और आज मैं द्रवित हो गई हूँ। आप मुझे आदेश दें कि अब मैं क्या करूं? मेरी तो इच्छा हो रही है कि मैं अपनी माँ के चरणों में अपने सारे फूल समर्पित कर दूं। इस पर सभी बांस के पौधों से एक साथ आवाज आई, हाँ बहन चंपा, बिल्कुल सही है। तुम्हारा दिल जो कह रहा है वही करो। माँ के चरणों में तो स्वर्ग है। माँ के चरणों का स्पर्श कर लो। इस आवाज के साथ ही सभी ने बड़ी हैरानी से देखा कि सभी डालियां झुककर रानी के चरणों को छूकर रानी राजलक्ष्मी के चारों ओर फैल गई। उनके ऊपर चंपा के फूलों की वर्षा हो रही थी। रानी राजलक्ष्मी के सर से लेकर पांव तक चंपा के फूल भरे हुए थे और रानी आंसू बहाते हुए चंपा की डालियों को अपने हाथों से पकड़कर सहला रही थी। रानी राजलक्ष्मी के आंखों से आंसू बह रहे थे। यह देखकर सभी राज्य कर्मचारी, सभासद और ग्रामीण भावुक हो गए। उनकी भी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने उठकर उन पौधों से पूछा, तुम यह बताओ कि तुम कौन हो? तुम देव हो, किन्नर हो या फिर किसी अन्य लोक के प्राणी हो? तुमने किसी को भी अपने फूलों को छूने तक नहीं दिया, परंतु अब छोटी रानी के बाहों में बंधकर उनके ऊपर पुष्प की वर्षा कर रही हो। इसका क्या मतलब है? इसके पीछे क्या कारण है? मुझे बताओ। मैं इसके बारे में विस्तार से जानना चाहता हूँ। इस पर चंपा ने कहा, महाराज मैं और यह 6 बांस आपकी और छोटी रानी की ही संतान है। हम 7 भाई बहनों का जन्म एक साथ हुआ था। मुझसे बड़े 6 भाई और मैं सबसे छोटी बहन थी। हमारे जन्म के समय हमारी माँ प्रसव के समय बहुत अधिक पीड़ा में थी। हमारी माँ ने आपकी पटरानी और इस राज्य की रानी से सहायता के लिए निवेदन किया तो पटरानी ने हमारी माँ को कोठी में मुंह डालकर खड़ी हो जाने के लिए कहा था। वह कोठी बहुत ऊंची थी। ऊंची होने के कारण मेरी माँ ने वह जो पानी पीने का घड़ा था उसमें मुंह डालने की कोशिश की, लेकिन उस घड़े का मुंह भी छोटा होने के कारण उनका सिर अंदर नहीं गया, परंतु वह घड़े के ऊपर सर रखकर दर्द से कराहती रही। उनकी परेशानी को देखने के बाद भी उनकी सहायता किसी ने भी नहीं की। ईश्वर की कृपा से हम 7 भाई बहन का जन्म इस अवस्था में हो गया। महारानी ने तो सोचा था हमारी माँ सर को कोठी में रखेगी और ऊंचाई से हमारा जन्म होगा और ऊंचाई से गिरने के कारण हमारी मृत्यु हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हो सका और हम सब जीवित रहे। परंतु माँ उस अवस्था में दर्द से बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी थी। तब महारानी ने एक दाई को बुलाया।
महारानी ने उस दाई को पैसे का लालच देकर हमें मारकर जंगल में जमीन में दबाने के लिए कहा। दाई को भेजने के बाद कुछ ईंट पत्थर के टुकड़ों को वहाँ हमारी माँ के पास रख दिए, जिससे हमारी माँ को कभी नहीं पता चला कि हम लोगों ने जन्म लिया था। वह कभी भी समझ नहीं पाई कि उनके बच्चे आखिर गए तो गए कहाँ। आपने भी दूसरे की बातों पर विश्वास करते हुए उन्हें धोखेबाज कहा। इसके बाद राजा ने उनसे पूछा कि जब दाई ने तुम लोगों को मारकर जमीन में दबा दिया था तो तुम लोग पौधा कैसे बन गए। इस पर चंपा कहने लग गई, महाराज, ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है। जब दाई हमें लेकर आई तो अचानक जोरों की आंधी आ गई। वह दाई हमें मारकर राजमहल के बगीचे में ही दफनाना चाहती थी, परंतु राजमहल के बगीचे में उसे ऐसा करते कोई देख न ले, इसी डर से वह हमें वहाँ से लेकर इस वन में आ गई। यहाँ आने पर जब वह कुदाल से मिट्टी खोद रही थी, तभी आकाश मार्ग से परियों की रानी अपनी सखियों के साथ वन भ्रमण के लिए जा रही थी। जब उसकी दृष्टि हम पर पड़ी तो उन्होंने हमें उठा लिया और उनके शक्तियों के असर से बहुत जोर से आंधी चल पड़ी। दाई हमें खोजती रह गई। हमारे नहीं मिलने पर उन्होंने सोचा शायद हम भयंकर आंधी में उड़ गए हैं, इसीलिए महल में जाकर उसने महारानी से झूठ बोल दिया कि उसने हमें मारकर जमीन के अंदर दबा दिया है, क्योंकि उसे डर था कि सच्चाई जानकर महारानी उसे मरवा देगी। दाई के वहाँ से जाने के बाद परियों की रानी ने मेरे 6 भाइयों को बांस में बदल दिया और मुझे चंपा के फूल का पौधा बना दिया। उनकी कृपा से हमें सभी बातें याद है और हम सभी को पहचान कर उनके अनुसार व्यवहार करते हैं और मानव की आवाज़ में बोल पा रहे हैं। राजा कहने लगे, क्या तुम लोग अपने असली रूप में नहीं आ सकते। चंपा कहने लगी, महाराज, हम अपने असली रूप में आ सकते हैं अगर हमारी माँ सभी बांस से एक एक पत्ते और मेरे पौधों से एक पत्ती ले। इन सभी 7 पत्तियों को गोले में रखकर परियों की रानी का नाम लेकर प्रार्थना करेंगी और कहेंगी, परी रानी, मेरे बच्चे मुझे वापस कर दो, तो हम सभी पुनः अपने असली रूप में आ जाएंगे। उनकी बात सुनते ही रानी राजलक्ष्मी बांस और चंपा के पौधों में से एक एक पत्ती ली और उन्हें गोले में सजाया और स्वयं उनके समक्ष बैठ गई और हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा के साथ बोली, परी रानी, मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूंगी, आपकी पूजा करूंगी, फिर भी आपका उपकार ये मैं नहीं चुका पाऊंगी। आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया, आपने इतने दिन तक मेरे बच्चों को संभाल कर रखा, अब आप कृपया करके इन्हें मेरे आंचल में डाल दीजिए। हे परी रानी, मुझे अपने बच्चों से मिला दो। आश्चर्य! पल भर में देखा गया बांस के पौधों और चंपा का पौधा विलीन हो गया। वहाँ पर लगभग 5-6 वर्ष उम्र के 6 बालक और 1 बालिका उपस्थित दिखे। रानी और राजा ने आगे बढ़कर सभी बच्चों को अपने बाहों में समेट लिया। रानी राजलक्ष्मी की हिचकियाँ बंद ही नहीं हो रही थी और वह रोए जा रही थी। राजा भी बच्चों को अपने सीने से लगाए अपनी आंखों से आंसू वर्षा किए जा रहे थे। गांव की जनता, सभासद, सभी रानियां बिल्कुल मौन होकर यह दृश्य देख रहे थे। कुछ देर के बाद जब राजा होश में आए तो उन्होंने वहीं पर अपना दरबार लगा दिया और गांव दरबार में अपना पहला राज आदेश दिया कि सभी 6 रानियां रानी बनने योग्य नहीं है, इसीलिए आज से और अभी से मैं इनका परित्याग करता हूँ। छोटी रानी राजलक्ष्मी को इतने दिन जो कष्ट सहन करने पड़े, उसके लिए मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ और उन्हें अपनी पटरानी बनाता हूँ। शेष सभी 6 रानियों को राजकुमार और राजकुमारी की हत्या का षड्यंत्र रचने के लिए अपराधी मानकर उनको मृत्यु दंड दिया जा रहा है। महाराज ने अपने महामंत्री से कहा, मंत्री जी, मेरे आदेश का तुरंत पालन किया जाए। रानी राजलक्ष्मी, जो अब तक अपने बच्चों को अपने बाहों में समेटे सीने से लगाए बैठी आंसू बहा रही थी, उसने अचानक से अपना सर उठाया और कहा, महाराज, आज मेरे लिए प्रसन्नता का बहुत ही बड़ा
दिन है क्योंकि आज मुझे मेरे बच्चे वापस मिल गए हैं। आज के इस प्रसन्नता भरे दिन में मैं किसी के लिए काली माँ का दिन नहीं लाना चाहती। इसीलिए आपसे मेरा एक अनुरोध है, आप मेरा यह अनुरोध स्वीकार कर लीजिए कि बड़ी रानियों को मृत्युदंड न दें, अन्यथा इनका दोष हमारे बच्चों, हमारे राज्य और राज्य की जनता पर हमेशा के लिए ग्रह की तरह छाया रहेगा। इसीलिए महाराज इन सबको क्षमा कर दीजिए। राजा ने कहा, रानी, आपका दिल बहुत बड़ा है, इसीलिए सबके लिए क्षमा मांग रही है, परंतु राजकार्य में क्षमा करने से दोषी दूसरी बड़ी परेशानी खड़ा करते हैं। इसीलिए इन्हें क्षमादान तो नहीं दिया जा सकता है, परंतु आपके कहने पर इनका दंड कम करके आजीवन कारावास में बदल रहा हूँ। जब तक यह जिंदा रहेगी कारावास में रहेगी। इस कारावास में इन्हें एक समय का भोजन मिलेगा, परंतु कारावास से बाहर ये एक पल के लिए भी नहीं निकल पाएंगी। यही इनका दंड होगा। इसके बाद राजा और राजलक्ष्मी ने सभी ग्रामीणों को अपने तरफ से कई उपहार दिए और सभी मंत्रियों और दास दासियों के साथ राजधानी लौट आए। आते समय का दृश्य बिल्कुल बदल चुका था। राजा के साथ साथ रथ में रानी राजलक्ष्मी थी और उनके साथ ही बच्चे घोड़े पर सवार थे और 6 रानियां बंदी की अवस्था में सैनिकों के पीछे चलती हुई पैदल राजमहल की ओर जा रही थी। राजमहल पहुंचने पर उन्हें कारावास में डाल दिया गया। राजा रानी राजलक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक 7 बच्चों और राज्य की जनता का पालन करते हुए अपना जीवन बिताने लगे। रानी राजलक्ष्मी के दिन जैसे फिरे भगवान की कृपा से वैसे ही राज्य के सभी लोगों के जीवन में खुशियां आ गई। भगवान अच्छे के साथ हमेशा अच्छा ही करता है और बुरे काम का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।